हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम जो प्रश्न लेकर आए हैं वह है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का, बिलासपुर डिवीजन का है। इसके पहले जो हमने दो वीडियो डाला वह रायपुर डिवीजन का था। यह बिलासपुर डिवीजन का है और यह भी सीनियर क्लर्क का है। और इसका जो एग्जाम हुआ है वह 23/6/2025 यानी 23 जून 2025 को हुआ है। चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट भी अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स टू बी स्टार्ट विद क्वेश्चन पेपर। यहाँ सीनियर क्लर्क के लिए है डीपीयू कोटा 2800 ग्रेड पे, बायोमेट्रिक्स लेवल 5। और नोटिफिकेशन नंबर यहाँ दिया हुआ है, डेट जो है इसका नोटिफिकेशन का डेट है। और एग्जाम जो हुआ है वह एग्जाम हुआ है 23/6/2025। और यहाँ बिलासपुर का है। देखिए सीनियर डिपो सीबीटी सेंटर, सीनियर डिपो ऑफिस बिलासपुर। 2 घंटे समय है और 100 मार्क्स है। इसमें भी जो है 10 क्वेश्चन जैसे कि हमेशा रहता है। राजभाषा का क्वेश्चन है। और यहाँ भी देखें, यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें दिया है गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। नो निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। कोई भी रेल सेवक स्वयं को आवंटित रेल मकान को सबलेट या लीज को या किसी और को ऑक्युपाइड नहीं करवाएगा। डैश रेल सेवा आचरण नियम 1966 के अंतर्गत आता है। नो रेलवे सर्वेंट शैल सबलेट लीज और अदरवाइज allow occupation by any other person of government accommodation which has been allotted to him. This provision is contained in rule number dash of railway service conduct rule 1966। तो ये जो 15A में आता है, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। डीएलआई योजना का पूर्ण नाम बताएं। डीएलआई का पूरा नाम होता है डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ट्रैक मेंटेनर का मेडिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। मेडिकल क्लासिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रैक मेंटेनर, तो इसका जो है B1 होता है, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। रेल सेवा अनुशासन व अपील नियम कब से लागू हुआ। रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल DAR केम इनटू फोर्स फ्रॉम बीच डेट। यह 1968 में आया और 1 अक्टूबर से आया। 1968 1/10 1968, 1 अक्टूबर 1968, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। जिन पेंशन भोगियों की आयु 90 वर्ष पूरी हो गई है लेकिन 95 वर्ष पूरी नहीं हुई है, वे कितने प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन पाने के हकदार हैं। पेंशनर्स हु हैव कंप्लीटेड 90 ईयर्स बट नॉट कंप्लीटेड 95 ईयर्स ऑफ एज विल बी इंटाइटल्ड टू ग्रांट ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन। तो यह जो है मूल वेतन का 40% इनको ज्यादा दिया जाएगा, आंसर ऑप्शन सी है। मूल वेतन का 40% ऑफ बेसिक पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी। डैश की गई थी। द ग्रुप इंश्योरेंस जो CGIS करता है फॉर रेगुलर एम्प्लॉई ऑफ सेंट्रल रेलवे केम इनटू फोर्स WEF विथ इफेक्ट फ्रॉम विच डेट। ये जो है 1/1/1982 से शुरू हुआ था, आंसर ऑप्शन ए है। 1/1/1982 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्रिस का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म ऑफ क्रिस, तो इसका क्या होता है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। डैश ACCR के महाप्रबंधक हैं। जनरल मैनेजर ऑफ ACCR इज डैश, तो अभी तरुण प्रकाश है, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सेवानिवृत्ति के लिए पेंशन काटने का दंड केवल डैश की मंजूरी से लगाया जा सकता है। द पेनाल्टी ऑफ कटिंग पेंशन फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉय कैन बी इम्पोज्ड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ, तो यह जो भारत के राष्ट्रपति अप्रूवल देंगे तभी यह कटिंग हो सकता है, उनकी पेनाल्टी लगाया जा सकता है। तो आंसर ऑप्शन सी है, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार सूचना प्रदान करने में विफलता के लिए अधिकतम दंड डैश है। एज पर RTI एक्ट द मैक्सिमम पेनाल्टी फॉर फेल्यूर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इज, तो वह जो है मैक्सिमम पेनाल्टी 25,000 है, आंसर ऑप्शन सी है, 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। गुड्स गार्ड्स के लिए सीधी भर्ती कोटा डैश है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा फॉर गुड्स गार्ड इज डैश, यह 25% है, 25%, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सीनियर क्लर्क के लिए सीधी भर्ती कोटा क्या है। व्हाट इज द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा फॉर सीनियर क्लर्क। सीनियर क्लर्क के लिए 20% है डायरेक्ट, आंसर ऑप्शन
ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ग्रुप सी के भीतर गैर चयन पद पर पदोन्नति के लिए तत्काल निचले ग्रेड में न्यूनतम सेवा शर्त क्या है? व्हाट इज द मिनिमम सर्विस कंडीशन इन इमीडिएट लोअर ग्रेड फॉर प्रमोशन टू नॉन सिलेक्शन पोस्ट विद इन ग्रुप सी? ये जो है मिनिमम 2 इयर्स है, आंसर ऑप्शन सी है, 2 इयर्स, 2 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ग्रुप सी में चयन पद पर पदोन्नति के लिए मौजूदा रिक्ति के अलावा डैश महीने के प्रत्याशित रिक्तियों का आकलन किया जाता है, मतलब एक एस्टिमेट जो रहता है वो तैयार किया जाता है। डैश मंथ एंटिसिपेटेड वैकेंसी इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग वैकेंसी इज असेस्ड फॉर प्रमोशन विद इन ग्रुप सी फॉर सिलेक्शन। ये जो है 15 महीने का जो है एंटिसिपेटेड वैकेंसी उसको देखा जाता है, आंसर ऑप्शन सी है, 15 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ग्रुप डी लेवल 1 पद पर के लिए उम्मीदवारों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी कौन है? हु इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर कैंडिडेट्स इन ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट? ये जो है जूनियर स्केल ऑफिसर होते हैं, आंसर ऑप्शन ए है, जे जूनियर स्केल अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। आईजीओटी का पूर्ण रूप क्या है? आईजीओटी इसका पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, आंसर ऑप्शन बी है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। गहन रोस्टर के तहत कर्मचारियों के लिए मानक ड्यूटी घंटे एक सप्ताह में डैश घंटे है? एक द स्टैंडर्ड ड्यूटी आवर्स फॉर एम्प्लॉय अंडर इंटेंसिव रोस्टर इज डैश आवर्स इन ए वीक। तो इंटेंसिव के लिए एक हफ्ता का लिए एक सप्ताह का जो होता है वह 42 आवर्स होता है, आंसर ऑप्शन ए है, 42 आवर्स, 42 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। रोस्टर में परिवर्तन किसके आधार पर किया जाता है? चेंज इन रोस्टर इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, यह जो है कार्य विश्लेषण किया जाता है, जॉब एनालिसिस किया जाता है, तो उसके बाद जो है रोस्टर में परिवर्तन किया जाता है, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। औसत वेतन छुट्टी प्रति माह डैश दिन की दर से जमा की जाती है? एलएपी इज चार्ज एट द रेट ऑफ डैश डेज पर मंथ। 6 महीने में कितना आता है? तो 15 एलएपी आता है, तो 1 महीने में कितना हो गया? हर महीने 1 महीने का पूछा है तो 2.5 हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण की अधिकतम सीमा क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लीव इनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट? तो यह 300 दिन है, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 21। बाल देखभाल अवकाश की न्यूनतम अवधि डैश दिन से कम नहीं होनी चाहिए। मिनिमम पीरियड ऑफ चाइल्ड केयर लीव शुड नॉट बी लेस देन डैश डे, तो कम से कम 5 दिन अवश्य होना चाहिए, आंसर ऑप्शन ए है, 5 दिन से कम सैंक्शन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ईडब्ल्यूएस आरक्षण कब से लागू हुआ? इकोनॉमिकली वीक जो रहते हैं उसको पेन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन बिकम एप्लीकेबल, तो यह जो है 2019 में आया था, तो 1 फरवरी 2019 से यह लागू हुआ था, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। वर्तमान में रेलवे हाउस बिल्डिंग अलाउंस की अधिकतम सीमा क्या है? एट प्रेजेंट व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ हाउस बिल्डिंग एडवांस इन, सॉरी अलाउंसेज लिखा है, एडवांस भी होता है, कि इन रेलवे में जो है अधिकतम अभी वर्तमान में जो है 25 लाख रुपए तक हाउस बिल्डिंग एडवांस दिया जाएगा, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। दिव्यांग बच्चों के बाल शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति की दर क्या है? व्हाट इज द रेट ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एट दिव्यांग? यह जो 4200, ये जो है 4500, ये 6700, इनमें से कोई नहीं, आंसर ऑप्शन डी होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ग्रुप सी के उन कर्मचारियों के लिए कितने पोस्ट रिटायरमेंट पास पात्र हैं जिन्होंने 25 साल की सेवा पूरी कर ली है? हाउ मेनी पोस्ट रिटायरमेंट पासिस आर एलिजिबल फॉर ग्रुप सी एम्प्लॉयज हु हैव पुट इन 25 ईयर्स सर्विस? तो यह जो है जो 25 साल सर्विस पूरा कर लिए हैं ग्रुप सी एम्प्लॉय हैं, तो उनको 2 सेट मिलेगा पोस्ट रिटायरमेंट के बाद, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। एसएजी अधिकारी डैश पास का अधिकार है, हकदार है? एसएजी ऑफिसर इज इंटाइटल फॉर डैश पासेस, तो ये जो है उनको सिल्वर पास दिया जाता है एसएजी को, आंसर ऑप्शन सी है, सिल्वर रजत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। पेंशन की अधिकतम कितनी राशि परिवर्तित की जा सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेंशन कैन बी कम्यूटेड? ये जो है 40% तक किया जाता है, 14% होता है, आंसर ऑप्शन सी है, 40%, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। बड़ी शास्ति मामलों में जांच अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए मानक फॉर्म संख्या डैश जारी किया जाता है?
स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर डैश इज इशूड फॉर अपॉइंटिंग इंक्वायरी ऑफिसर इन मेजर पेनल्टी केसेस। तो ये जो है SF 7 के द्वारा इनको अपॉइंटिंग किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है। जो 11 स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें से यह 7वें नंबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। मेजर पेनल्टी चार्जशीट में कितने अनुलग्नक होते हैं? हाउ मेनी एनेक्सर इन मेजर पेनल्टी चार्जशीट? तो जो इसमें चार जो है इसका एनेक्सर होता है। आंसर ऑप्शन सी है, अनुलग्नक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। RS आचरण नियम वर्ष डैश से लागू हुआ। RS कंडक्ट रूल कब से लागू हुआ? तो उसको पूछा गया केम इनटू फोर्स फ्रॉम द ईयर, ये 1966 में है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। स्टाफ बेनिफिट फंड के अध्यक्ष होते हैं डैश होते हैं। चेयरमैन ऑफ जोनल स्टाफ बेनिफिट फंड। यहाँ जोनल नहीं लिखा इसलिए जो है यहाँ देखना पड़ेगा। अगर यह डिवीजन में पूछेगा तो DRM होते हैं, और जोनल पूछा है तो यहाँ पर जो है PCPO होंगे। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। वर्तमान में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए कितना शुल्क देना पड़ता है? एट प्रेजेंट व्हाट इज द फी रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट? ये सिर्फ 10 रुपये जो है लगता है। 10 रुपये का उनको रसीद काटना पड़ता है। आंसर ऑप्शन ए है, ₹10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। हाल के समय में रेलवे कर्मचारियों के स्थानांतरण आवेदन के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है? यहाँ देखेंगे। इन रिसेंट टाइम विच सॉफ्टवेयर मॉडल इज नाउ यूटिलाइज फॉर ट्रांसफर एप्लीकेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय? यह जो है HRMS में यह प्रोविजन किया गया है, और यह जो आंसर ऑप्शन होगा कि HRMS, जो HRMS अपना ऐप है उसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। रेलवे सिविल इंजीनियरिंग प्रशिक्षण केंद्र इरिसेन इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग किस शहर में स्थित है? यह पुणे में स्थित है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का संयुक्त रूप से NPS में कुल योगदान मूल प्लस DA का डैश प्रतिशत होता है। टोटल कंट्रीब्यूशन दोनों पूछा है। NPS कंबाइंड बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इज डैश परसेंट ऑफ बेसिक प्लस DA। यह जो है 24% होता है। आंसर ऑप्शन डी है। दोनों का पूछा है, मतलब रेलवे जो देती है वो, और साथ में जो एम्प्लॉय का कटिंग होता है वो, दोनों मिला के 24% ऑफ प्लस DA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। रनिंग स्टाफ को कितना न्यूनतम गारंटी कृत किलोमीटर भत्ता दिया जाता है? हाउ मच मिनिमम गारंटेड किलोमीटर अलाउंस इज गिवन टू रनिंग स्टाफ? इनको 120 किलोमीटर जो है मिनिमम दिया जाता है। 120 किलोमीटर का उनको किलोमीटरेज दिया जाता है, रनिंग अलाउंस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न है? विच इज ऑड वन? UDM, HMIS, IPS और HOER यह रूल है, ये सब क्या है? ये सब ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। आंसर ऑप्शन डी होगा, HOER। नेक्स्ट 38। LHAP के संचय की अधिकतम सीमा क्या है? मैक्सिमम लिमिट ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ LHAP। ये LHAP की कोई समय कोई सीमा नहीं है, जितना हो सके उतना आप उसको एक्युमुलेट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। जैसे कि LAP में होता है जमा करने की जो अधिकतम है 300 + 15, लेकिन इसको कोई लिमिट नहीं है, जितना आपका जमा होता है आप पूरा जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। सेवानिवृत्ति मानार्थ पास पश्चात मानार्थ पास हेतु न्यूनतम कितनी वर्षों की सेवा आवश्यक है? मिनिमम हाउ मेनी ईयर्स ऑफ सर्विस इज रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास? ये जो है 20 साल की सेवा कम से कम अवश्य होनी चाहिए, तभी जो है उनको मानार्थ पास मिलता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। पद को चयन अथवा अचयन घोषित करने का अधिकार किसे होता है? हु इज द अथॉरिटी टू डिक्लेयर एज पोस्ट एज सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन? उनका नाम है GM, PHOD, DRM और रेलवे बोर्ड। यह जो है रेलवे बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया जाता है कौन सा सिलेक्शन पोस्ट है, कौन नॉन सिलेक्शन पोस्ट है। आंसर ऑप्शन डी है, रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। सूचना का अधिकार पर कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस द लॉ ऑन राइट टू इंफॉर्मेशन वाज? RTI एक्ट सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो वह तमिलनाडु में हुआ था। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। ग्रुप डी में पूर्व सैनिकों की सीधी भर्ती के लिए आरक्षण का कोटा डैश है। कोटा ऑफ रिजर्वेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन इन ग्रुप डी, यह जो है 20% है डायरेक्ट कोटा में। यह आंसर एक्स सर्विसमैन के लिए आंसर ऑप्शन बी है, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43।
निम्नलिखित में से सही कथन चुने। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या है? छुट्टी का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट, ये सही है। दूसरा है पितृत्व अवकाश 15 दिनों से अधिक के लिए लिया जा सकता नहीं, सिर्फ 15 दिनों ही दिया जाता है। महिला कर्मचारी 2 से अधिक बच्चों के लिए मातृत्व अवकाश ले सकते हैं, गलत। 2 तक ही मिलता है, ए बी दोनों सही है, ये भी गलत। यानी आंसर ऑप्शन ए होगा, यह सही है, ए ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। एल आकार रोस्टर संचालित है। एल शेप रोस्टर इज ऑपरेटेड। यह जो है पोस्ट के आधार पर, रिक्ति के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर, रोटेशन के आधार पर। यह जो है रोटेशन के आधार पर, बेस्ड ऑन रोटेशन होता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। जीईएम का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ जीईएम। जनरल ई मार्केट, गवर्नमेंट इस्टेब्लिश मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मैन्युफैक्चरिंग प्लेस, और लास्ट में नन ऑफ द एबव। तो इसमें इसका जो होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता है, लेकिन ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस नहीं है। आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। एलडीसीई का मतलब है, एलडीसीई का फुल फॉर्म पूछा गया है। एलडीसीई का होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आंसर ऑप्शन बी है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एलडीसीई। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। रेलवे सुरक्षा आयुक्त सीआरएस किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी सीआरएस वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। ये जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के होते हैं। सिविल सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 48। एपीआर कितने स्तरों पर लिखा जाता है? एपीआर इज रिटेन एट हाउ मेनी लेवल्स। यह 3 स्तर पर लिखा जाता है। एक सेल्फ अप्रेजल, दूसरा जो है रिपोर्टिंग ऑफिसर, और तीसरा जो है रिव्यूइंग ऑफिसर। तो आंसर ऑप्शन बी होगा, 3 लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। रेलवे सेवा आचरण नियमों के नियम डैश में चल और अचल संपत्ति के संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है। रूल्स रिगार्डिंग मूवेबल एंड इनमूवेबल प्रॉपर्टी आर मेंशन्ड इन रूल डैश ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल। तो यह जो है रूल 18 में लिखा गया है। आंसर ऑप्शन डी है। उसमें आपको चल और अचल संपत्ति के जो है विवरणों का आपको डिटेल्स देना है। तो यह जो है रूल 18 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। डीएमटीआर का पूर्ण रूप क्या है? डीएमटीआर, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ डीएमटीआर? इसका जो फुल फॉर्म होता है डेली मटेरियल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। आंसर ऑप्शन बी है, डेली मटेरियल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। ग्रेच्युटी के विलंबित भुगतान पर ब्याज किसके द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है? इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी में बी सैंक्शनड बाई होम। जैसे कोई रिटायर किया और उसका जो ग्रेच्युटी है उसको देने में डिले हो रहा है, तो उस पर जो है इंटरेस्ट भी दिया जा सकता है, लेकिन कौन उसके लिए ऑथोराइज रहेंगे? तो एफ एंड सी ए ओ, पीसीपीओ, पीएचओडी। इसमें जो है जो कंट्रोलिंग ऑफिसर रहते हैं, कंट्रोलिंग अथॉरिटी रहते हैं, वही सैंक्शन कर सकते हैं। यहाँ कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं दिया गया है, तो आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। 1000 किलोमीटर से कम दूरी के प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण के मामले में कितने दिनों का कार्यभार ग्रहण समय स्वीकार्य है? हाउ मेनी डेज ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसिबल इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड ऑफ लेस देन 1000 किलोमीटर। तो यह जो है 10 दिन होता है। 1000 किलोमीटर से कम है तो यहाँ 10 दिन ऑप्शन नहीं है, तो आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। रेलवे में पीसीडीओ का पूर्ण रूप क्या है? पीसीडीओ का फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका जो फुल फॉर्म होता है पीरियोडिकल कॉन्फिडेंशियल डेमी ऑफिशियल लेटर। आंसर ऑप्शन डी है, सॉरी बी है, पीरियोडिकल कॉन्फिडेंशियल डेमी ऑफिशियल, पीसीडीओ। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में कौन सा दंड सरकार अथवा प्रशासन में भविष्य में रोजगार के लिए अयोग्य होगा? Which of the following penalties shall have disqualification for future employment in government और एडमिनिस्ट्रेशन? जैसे बर्खास्तगी जब डिसमिसल हो जाता है तो वह जो है फ्यूचर में उसको कोई नौकरी नहीं दिया जा सकता, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता। आंसर ऑप्शन ए है, डिसमिसल, बर्खास्तगी। आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। एटीबीएम का मतलब है? एटीबीएम स्टैंड्स फॉर, एटीबीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है, जिसका होता है ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। आंसर ऑप्शन सी है, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। एल एलटीसी का मतलब क्या है? एलटीसी स्टैंड्स फॉर, एलटीसी का मतलब होता है लीव ट्रेवल कंसेशन। आंसर ऑप्शन ए है, लीव ट्रेवल कंसेशन, अवकाश यात्रा रियायत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57।
प्रेम का पूर्ण रूप डैश, फुल फॉर्म ऑफ प्रेम, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका होता है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। आंसर ऑप्शन ए है, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। रेलवे में सतर्कता विभाग का प्रमुख कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ द विजिलेंस डिपार्टमेंट इन रेलवे? ये पिछले वाले में रायपुर वाले में भी पूछा गया था। तो एसडीजीएम होते हैं, आंसर ऑप्शन डी है, एसडीजीएम, सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। लेवल 8 से लेवल 9 तक अपग्रेड करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा क्या है? व्हाट इज द मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड फॉर अपग्रेडेशन फ्रॉम लेवल 8 टू लेवल 9? तो यह जो है मिनिमम 4 years है, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। एचओईआर के अंतर्गत लिपिकीय स्टाफ को किस प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? अंडर एचओईआर क्लरिकल स्टाफ इज क्लासिफाइड एज, ये जो है कंटिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं, आंसर ऑप्शन सी है, सॉरी बी है, कंटिन्यूअस बी में है, आंसर ऑप्शन बी है कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। पास नियम के संदर्भ में परिवार में डैश शामिल है? इफ सॉरी इन टर्म ऑफ पास रूल फैमिली इंक्लूड्स, जीवन साथी चाहे कमा रहा हो या नहीं कमा रहा हो, ये सही है। 21 वर्ष से कम आयु के आश्रित पुत्र, ये भी सही है। चौथा है अविवाहित पुत्री, ये भी सही है। ऊपर के सभी, ये सभी हो जाएगा, आंसर ऑप्शन डी है, ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। सीआईसी का पूरा नाम है? सीआईसी फुल फॉर्म ऑफ सीआईसी पूछा है। सीआईसी का पूरा होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, आंसर ऑप्शन ए है, केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। रेलवे पेंशनरों को दी जाने वाली महंगाई राहत की प्रतिशतता क्या है? व्हाट इज द डियरनेस रिलीफ परसेंटेज गिवन टू रेलवे पेंशनर्स? कार्यरत कर्मचारियों से 3% अधिक, कार्यरत कर्मचारियों से 2% कम, कार्यरत कर्मचारियों से 5% कम, कार्यरत कर्मचारियों के समान। यह जो कार्यरत कर्मचारी हैं उसके समान, उसके सेम एज सर्विंग एम्प्लॉय हैं, उनके बराबर ही उनको डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। अलाउंस नहीं, उससे कहा जाता है डियरनेस रिलीफ कहा जाता है। जब जो वर्किंग लोग हैं उनको डियरनेस अलाउंस कहा जाता है, आंसर ऑप्शन डी है, कार्यरत कर्मचारी के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। 7वें वेतन आयोग के अनुसार नए भर्ती किए गए सहायक लोको पायलट का प्रारंभिक मूल वेतन क्या है? व्हाट इज द इनिशियल बेसिक पे ऑफ न्यूली रिक्रूटेड एएलपी अंडर 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स? ये जो लेवल 2 में आते हैं, आंसर ऑप्शन बी है, 19,900, 19,900। नेक्स्ट 65। निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि स्टाफ लाभ निधि द्वारा वित्त पोषित नहीं होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट फाइनेंस्ड बाय द स्टाफ बेनिफिट फंड? स्टाफ बेनिफिट फंड से कौन सा कार्य नहीं होता, वो पूछा गया। एजुकेशन होता है, कर्मचारियों के लिए खेल गतिविधियां, ये भी होता है, कर्मचारियों के लिए मनोरंजन सुविधाएं, ये भी होता है, रेल लाइनों का निर्माण, नई रेल लाइनों का निर्माण नहीं हो सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेलवे लाइन्स या स्टाफ बेनिफिट फंड से नहीं होता है, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 66। 7वें वेतन आयोग के तहत अधिकतम कितनी पेंशन दी जा सकती है? मैक्सिमम पेंशन कैन बी गिवन अंडर सीपीसी, सेवन सीपीसी। 7वें वेतन आयोग के अनुसार पूछा गया है। यह मैक्सिमम जो है पेंशन 1,25,000 रुपये तक दिया जा सकता है, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। रेलवे कर्मचारियों के विधवा अवलिक विधुरों को पास की योजना लागू करने की तिथि डैश है? पास टू विडो और विडोअर्स ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज वाज इम्प्लीमेंटेड WEF, कब से? यह 1987 में, 1987 में दिया गया था। यह जो है 12 मार्च 1987, 12/3/1987 से इसे लागू किया गया था, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोक RSCR 1968 किस नियम में है? प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन इन विच रूल ऑफ RSCR 1966? रूल 3A, रूल 3B, रूल 3D, रूल 3C में है, रूल 3C में है। यहाँ सी नहीं है तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, आंसर ऑप्शन डी है। यह इसका आंसर जो है करेक्ट, रूल 3C है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। पीएनएम की बैठक जोनल स्तर पर मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ आयोजित की जाएगी। पीएनएम मीटिंग विल बी हेल्ड विथ रिकॉग्नाइज्ड यूनियन एट द जोनल लेवल। यह कब होता है? 3 महीने में एक बार जो पीएनएम मीटिंग होता है, आंसर ऑप्शन ए है, 3 महीने में एक बार, वंस इन 3 months। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। कार्यालय सहायक को प्रतिवर्ष कितना वर्दी भत्ता देय है?
हाउ मच यूनिफॉर्म अलाउंस इज पेबल पर ईयर टू द ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट को 5,000 है, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 71, कौन निम्नलिखित में कौन सा फॉर्म टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट के लिए है? विच इज द फॉलोइंग फॉर्म इज फॉर टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट? टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट जो है 26A फॉर्म होता है, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, CPGRAMS का पूर्ण रूप क्या है? CPGRAMS का पूर्ण रूप होता है सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। इसका जो आंसर होगा सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, आंसर ऑप्शन डी है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, CPGRAMS। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 73, देश में रेलवे स्टेशनों के सुधार और आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज लॉन्च्ड फॉर रिवैम्प एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे स्टेशन इन द कंट्री? संपूर्ण भारत स्टेशन योजना, अखंड भारत स्टेशन योजना, अद्भुत भारत स्टेशन योजना, अमृत भारत स्टेशन योजना। यह जो अभी चल रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना, यह जो है शुरू किया गया है, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 74, जिस कर्मचारी की जन्मतिथि 1 अप्रैल को है वह डैश को सेवानिवृत्त होंगे। एन एम्प्लॉई हुज डेट ऑफ बर्थ इज 1 अप्रैल ही विल बी रिटायर्ड ऑन, यह जो है 31 मार्च को रिटायर्ड होंगे, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 75, भारत सरकार रेल मंत्रालय के पदेन प्रमुख सचिव कौन है? हु इज एक्स ऑफिशियो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे? तो रेलवे के जो है रेलवे के अध्यक्ष और सीईओ, रेलवे बोर्ड चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड होते हैं, वही जो है पदेन प्रमुख सचिव होते हैं, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, भारतीय रेलवे में ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए एजेंसी का नाम बताइए। नेम द एजेंसी फॉर रिक्रूटमेंट टू ग्रुप ए पोस्ट इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में डायरेक्टर जो है ग्रुप ए वैकेंसी जो है यूपीएससी के थ्रू आते हैं, एसएससी, आरआरसी, आरआरबी और यूपीएससी। तो यूपीएससी के थ्रू जो ऑफिसर आते हैं वो यूपीएससी जो है क्लियर करके आते हैं, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों का प्रतिशत डैश है? परसेंटेज ऑफ पोस्ट रिजर्व फॉर एसटी कैंडिडेट इज रिक्वायर इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यह जो है 7.5% है और एससी कैंडिडेट के लिए है 15% है। तो ध्यान रखना है एससी के लिए 15 और एसटी के लिए 7.5 आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, श्रम शक्ति पर डेटा हर साल रेलवे बोर्ड में डैश को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डाटा ऑन मैन पावर शुड बी सबमिटेड टू रेलवे बोर्ड एवरी ईयर ऑन डैश, डेट पूछा गया है कि कब जो है मैन पावर का डाटा जो है प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो यह जो है 1 अप्रैल को उसमें किया जाना चाहिए, आंसर ऑप्शन ए सॉरी बी है, 1 अप्रैल 1 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, गैर चयन पदों पर पदोन्नति के लिए मौजूद रिक्तियों और अगले डैश वर्षों के लिए प्रत्याशित रिक्तियों का मूल्यांकन किया जाता है। एग्जिस्टिंग वैकेंसी प्लस एंटिसिपेटेड वैकेंसी फॉर द नेक्स्ट डैश ईयर आर असेस्ड फॉर प्रमोशन टू नॉन सिलेक्शन पोस्ट, अगले 1 साल का जो है उसमें लिया जाता है, जो एंटिसिपेटेड वैकेंसी रहता है उसके हिसाब से, और फिर जो है प्रमोशन जो है नॉन सिलेक्शन पोस्ट पर किया जाता है, आंसर ऑप्शन बी है 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1/1/2016 के बाद वेतन मैट्रिक्स के लेवल 5 में वरिष्ठ लिपिक के रूप में नियुक्त कर्मचारी का प्रारंभिक वेतन क्या होगा? What will be the initial pay of an employee appointed as senior clerk in level 5 of pay matrix after 1/1/2006 as per the 7th pay commission recommendation? तो ये जो है लेवल 5 में होगा और उसका जो वेतन होगा वह 29,200 29,200 होगा, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, रनिंग स्टाफ के मामले में वेतन की साधारण दर में मूल वेतन का डैश प्रतिशत शामिल होता है? इन केस ऑफ रनिंग स्टाफ ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे इंक्लूड्स 30% ऑफ बेसिक पे, तो उसमें 30% ऐड होता है उनका रनिंग अलाउंस के रूप में, यह जो है 30% होगा, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, रेलवे कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए कितने महीने पहले का नोटिस देना आवश्यक है? कोई वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेना चाहता है तो पूछा गया है हाउ मेनी मंथ्स नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन बाय द रेलवे एम्प्लॉय फॉर वॉलेंट्री रिटायरमेंट, तो जो है 3 महीने पहले कम से कम दिया जाना चाहिए और तब वह सैंक्शन होता है, आंसर ऑप्शन सी है 3 महीने 3 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, शब्द रात्रि ड्यूटी को
HOER में निम्नलिखित के बीच की ड्यूटी को परिभाषित किया गया है। द टर्म नाइट ड्यूटी इज डिफाइंड इन HOER एज ड्यूटी बिटवीन डैश। तो यह जो है रात को 10 बजे से और सुबह 6 बजे तक का जो ड्यूटी होता है उसे नाइट ड्यूटी के रूप में माना जाता है। आंसर ऑप्शन डी है, रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक, 10 PM टू 6 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। टीए का 70% पाने के लिए एक कर्मचारी को अपने मुख्यालय से न्यूनतम कितने घंटे अनुपस्थित रहना होगा? टू गेट 70% ऑफ टीए, व्हाट इज द मिनिमम आवर्स एन एम्प्लॉय हैज टू बी एब्सेंट फ्रॉम हिज हेडक्वार्टर? या जो है 6 घंटे, 6 घंटे और 6 घंटे से ऊपर हो गया, 12 घंटे से कम हो गया तो 70% होता है, और 6 घंटे से कम रहा तो वह 30% होता है, और 12 घंटे या 12 घंटे से ऊपर हो गया तो 100% होता है। यहाँ 7 घंटे के लिए पूछा गया तो 6 घंटे आंसर होगा। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 85। भारतीय रेलवे में सेवानिवृत्ति लाभ के संदर्भ में DCRG का क्या अर्थ है? व्हाट डज द DCRG स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स इन इंडियन रेलवे? ये जो है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी होता है DCRG का मतलब। आंसर ऑप्शन ए है, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन 86। APAR तैयार करने के लिए किसी कर्मचारी को पर्यवेक्षक नियंत्रण अधिकारी के अधीन न्यूनतम कितनी अवधि तक काम करना होगा? व्हाट इज द मिनिमम पीरियड फॉर विच एन एम्प्लॉय मस्ट वर्क अंडर ए सुपरवाइजर कंट्रोलिंग ऑफिसर फॉर एन APR टू बी जनरेटेड? यह जो कम से कम 90 डेज काम करना जरूरी है, तभी उनका APR जनरेट किया जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन का कार्य कौन सा मंत्रालय करता है? Which ministry undertakes the implementation of the recommendation of the seventh CPC for सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई? यह जो है 7वें वेतन आयोग का जो है पूछा गया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। MSOP का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ MSOP? MSOP का होता है मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर, अधिकार का मॉडल अनुसूची। आंसर ऑप्शन डी है, मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर्स। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। राजपत्रित अधिकारियों का सेवा रिकॉर्ड डैश द्वारा रखा जाता है? सर्विस रिकॉर्ड ऑफ गैजेटेड ऑफिसर्स इज मेंटेन्ड बाई। यह जो है अकाउंट डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है, लेखा विभाग द्वारा। आंसर ऑप्शन ए है, लेखा विभाग अकाउंट डिपार्टमेंट। किनका? गैजेटेड ऑफिसर का, राजपत्रित अधिकारियों का, गैजेटेड ऑफिसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। AI का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म ऑफ AI। आजकल बहुत चल रहा है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सब लोग जानते होंगे। आंसर ऑप्शन बी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। महंगाई राहत घटक किस श्रेणी के रेलवे कर्मचारी पर लागू होता है? द डियरनेस रिलीफ कंपोनेंट इज एप्लीकेबल टू द कैटेगरी ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज। ऊपर एक क्वेश्चन आया था, उसमें हमने देखे थे कि डियरनेस रिलीफ था किनको? पेंशनर के लिए था। तो और जो वर्किंग है उनको डियरनेस अलाउंस होता है, तो यहाँ पेंशनर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है, पेंशनर्स। डियरनेस अलाउंस पूछा गया किसके लिए यूज होता है, तो डीए दिया जाता है जो पेंशनर्स को, उसको डियरनेस रिलीफ कहा जाता है। आंसर ऑप्शन सी है, पेंशनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। SC ST के मामले में क्वार्टर आवंटन के लिए आरक्षण प्रतिशत क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द रिजर्वेशन परसेंटेज फॉर क्वार्टर अलॉटमेंट इन केस ऑफ SC ST? तो जो है 10% इसमें आरक्षण दिया गया है। आंसर ऑप्शन ए है, 10%। नेक्स्ट 93। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 93। रनिंग स्टाफ के लिए 7वें वेतन आयोग का वेतन फैक्टर क्या है? व्हाट इज पे फैक्टर ऑफ 7th पे कमीशन फॉर रनिंग स्टाफ? उनको जो है ज्यादा दिया गया था और वो जो है 2.945 था। आंसर ऑप्शन सी है, 2.945 रनिंग स्टाफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सा ऐप रेलवे क्वार्टर की मरम्मत और रख रखाव के लिए शिकायत दर्ज करने से संबंधित है? Which of the following app is related to lodge the complaint for railway quarter repairing and maintenance? ये जो है RBMS है, रेलवे बिल्डिंग मेंटेनेंस सिस्टम। आंसर ऑप्शन सी है, RBMS रेलवे बिल्डिंग मेंटेनेंस सिस्टम। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। PWBD में बी क्या है?
व्हाट इज द बी इन पीडब्ल्यूबीडी? पहले देखेंगे पीडब्ल्यूबीडी क्या है। तो पीडब्ल्यूबीडी होता है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। पर्सन, लिख देता हूं, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो यहाँ जो है बी का पूछा गया, बी का मतलब क्या है, बेंचमार्क होगा। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। पी आर एन प्राण जो नंबर होता है, प्राण नंबर कितने अंक का होता है? प्राण नंबर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट? परमानेंट अकाउंट नंबर जिसे कहते हैं वो किसमें, उसमें कितना डिजिट होता है? उसमें 12 डिजिट होता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 97। एच ओ ई आर नियमों के अनुसार रेलवे कर्मचारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? रेलवे कर्मचारी को अकॉर्डिंग टू एच ओ ई आर रूल्स इन हाउ मेनी पार्ट्स रेलवे सर्वेंट्स आर क्लासिफाइड? तो जानते हैं इंटेंसिव होता है, और ई इसेंशियल इंटरमीडिएट होता है, कंटिन्यूअस होता है, और एक एक्सक्लूडेड होता है। तो चार जो है कैटेगरी में बांटा गया है। आंसर ऑप्शन डी है। चार में इसे क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। यात्रियों के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए पोर्टल से कौन से संबंधित है? विच इज रिलेटेड टू ग्रीवांस लॉजिंग पोर्टल फॉर पैसेंजर ऑब्लिक ट्रेवलर्स? ये जो है रेल मदद, रेल मदद में जो है यात्री लोग अपनी शिकायत दर्ज करते हैं। आंसर ऑप्शन बी है, रेल मदद। नेक्स्ट 99। सीजीए मृत रेलवे कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को कैसे लाभान्वित करता है? ये क्वेश्चन उसमें भी आया था, रायपुर डिवीजन वाले में भी था। हाउ डज सीजीए बेनिफिट द फैमिली मेंबर्स ऑफ डिसीज्ड रेलवे एम्प्लॉई? ये क्या करता है? ये वित्तीय सहायता प्रदान करता है और रोजगार प्रदान करता है। आंसर ऑप्शन डी है, यह वित्तीय सहायता और रोजगार प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। दिनांक 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के अंतर्गत शामिल होने और इसका लाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प का चयन हेतु फॉर्म है। फॉर्म फॉर एग्जिस्टिंग ऑप्शन टू ज्वाइन एंड अवेल बेनिफिट्स अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम फॉर न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉई ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025। यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद जो भी जो एम्प्लॉई एम्प्लॉय जो है वो रेलवे में या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसमें भी अगर आ रहे हैं तो उनको, जैसे पहले था ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस, फिर आया एनपीएस और अभी आ गया है यूपीएस। तो ये जो एक 1 अप्रैल 2025 के बाद जो भर्ती हुए हैं वो लोग यूपीएस के अंदर आएंगे। तो इसमें इसके लिए एक फॉर्म है, वो फॉर्म कौन सा भरना है? तो इसके लिए फॉर्म जो है वह A1 फॉर्म है, उनको भरना पड़ता है। आंसर ऑप्शन ए है। अब जो है राजभाषा का प्रश्न आ गया। 101 से लेकर 110 तक। क्वेश्चन नंबर 101 है, लंबे आंदोलन के बाद भारत के किस राज्य का सबसे पहले सृजन भाषा के आधार पर किया गया? यह जो है आंध्र प्रदेश का उस समय किया गया। आंसर ऑप्शन ए है, भाषा के आधार पर। नेक्स्ट 102। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी? यह 1961 में हुई थी। 1961 सभी है, लेकिन अक्टूबर 1961 को 1/10/1961 को हुआ था। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। धारा 3(3) के तहत कितने दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से जारी करना आवश्यक होता है? इसमें जो है टोटल 14 दस्तावेज हैं। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसमें 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट 105। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस रहेगा तो ध्यान रखना है, तब 10 जनवरी हो जाएगा। यहाँ हिंदी दिवस पूछा गया है तो यह 14 सितंबर। नेक्स्ट 106। केंद्र सरकार के कार्मिकों को हिंदी में उत्कृष्ट लेख के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हिंदी में उत्कृष्ट लेख के लिए यह जो है राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया जाता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 107। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 अंतर्गत अष्टम सूची में कौन सी भाषा नहीं है? संथाली, नेपाली, डोंगरी, नगामीज? नगामीज नहीं है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 108। केंद्रीय हिंदी समिति की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय हिंदी समिति के बैठक के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो वही अध्यक्षता करेंगे। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 109। संविधान की 8वीं सूची में अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो टोटल 22 भाषाएं हैं। आंसर ऑप्शन ए है। और लास्ट है 110। निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है? तो यह जो है उत्तराखंड है, वहां संस्कृत को दूसरे आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। आंसर ऑप्शन डी है, उत्तराखंड।
तो आज हमने सभी 110 प्रश्न लिए। हो सकता है कहीं एक दो क्वेश्चन गलत हो, तो अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। साथ ही हम समझते हैं कि आपको परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको यह जो क्वेश्चन है बहुत ही सहायता करेगा, और मैं आपकी परीक्षा में सफलता की कामना करते हैं। सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।